आईसीसी के सामने पीसीबी की नई डिमांड, 4 शर्तों का करो ऐलान, तब जाकर होगा 15 फरवरी को भारत बनाम पाकिस्तान। आखिरकार ये 4 शर्तें कौन हैं जो लादी गई हैं आईसीसी के ऊपर में, और मीटिंग में आईसीसी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है गिड़गिड़ाता हुआ अपने कटोरे में इन ऐलानों को मांगना चाह रहा है। क्या आईसीसी वो ऐलान पूरा करेगा? और क्या अगर आईसीसी उन ऐलानों को नहीं करता है, उन डिमांड्स को पूरा नहीं करता है, तो क्या 15 फरवरी को भारत पाकिस्तान नहीं होगा? आखिरकार क्या सूरत हाल होने वाला है? आज कोई भी फैसला आपके सामने निकल करके आ जाएगा। शाम शाम तक एक बात कंफर्म है कि बहुत सारी चीजें ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ सामने आएंगी, लेकिन जो कुछ भी होगा इस वीडियो में एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार इसी बात का ऊहापोह है कि क्या पाकिस्तान और भारत का मुकाबला कोलंबो में होगा? क्या पाकिस्तान की टीम इंडिया के खिलाफ खेलने से डर गई है? क्या पीसीबी चेयरमैन जो कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, क्या वो अब अपने प्रधानमंत्री का फैसला पलट पाएंगे? और ये सवाल तब उठ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की जो हालत पहले मैच में हुई थी नीदरलैंड्स के खिलाफ, उसके बाद सवाल ये भी है कि यूएसए ने जो हालत भारत के साथ में किया, वो उनको भी हरा सकते हैं। और उसके साथ-साथ अब पाकिस्तान ये भी सोच रहा है कि अगर यूएसए ने हमें ठोक दिया और भारत से ही मैच नहीं खेले, तो कहीं यूएसए नीदरलैंड और नामीबिया को हराकर क्वालीफाई ना कर जाए और हमारे ऊपर थू-थू हमारी आवाम ना करने लग जाए। इस बीच में जब ऐसा कुछ हुआ, तो अपने टीम का परफॉर्मेंस देखने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई हम नहीं खेल पा रहे हैं, फोर्स मेजोर है, ये है, वो है। आईसीसी ने साफ तौर पर कहा कि बहानेबाजी मत करिए, चुपचाप खेलने आइए, क्योंकि आपके अंदर अगर कोई ऐसा लगता है कि फोर्स मैज्योर है, जो गवर्नमेंट का जो हम लागू करते हैं, तो आप सही-सही बताइए क्या ऐसा है? ऐसे में पाकिस्तान ने जो बहानेबाजी बताई, उसको आईसीसी ने सिरे से नकार दिया और साफ तौर पर कहा कि अगर आप नहीं खेलने आएँगे, तो आपको आने वाले समय में आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट होस्ट करने के लिए नहीं दिया जाएगा, मेजबानी नहीं मिलेगी। पीएसएल में जो प्लेयर्स आते हैं वो आपके आने बंद हो जाएँगे, आपके रेवेन्यू जो है वो हमने खत्म कर देंगे, पेनल्टी लगेगी, कोर्ट का रास्ता भी है। बहुत सारी चीज़ें बताई गई तो मोहसिन नकवी की भौहें तन गई। उनको ये लगा कि अरे ये क्या हो जाएगा हमारे साथ में? यानी पॉलिटिक्स के चक्कर में पाकिस्तानी अवाम जो भूखे-नंगे नान-छोले खा कर के जीवन व्यतीत करती है और जो इसी बात पर निर्भर है कि चलो कुछ हद तक जो दुःख है उसको खत्म करने के लिए हम क्रिकेट देख लेंगे। अगर वो क्रिकेट भी नहीं रहेगा, तो फिर ये आवाम जो है हमें इंटीरियर मिनिस्टर और हमारी सरकार को नहीं रहने देगी, उठा के बाहर फेंक देगी कूड़े के भाव। ऐसे में फिर पीसीबी चेयरमैन का ऐलान आता है कि ठीक है जी, हम बात करते हैं। बात करने के बाद क्या होता है कि फिर पीछे खाने से बात होती है और आईसीसी के 2 आईसीसी का जो डेलीगेशन है, उसके जो मेंबर हैं, वो 2 लोग जो है पहुँच जाते हैं पीसीबी के चेयरमैन से मीटिंग करने के लिए लाहौर में। इसी बीच पीसीबी चेयरमैन जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम को ही बुला लेते हैं कि भाई आप ही आ जाइए, क्योंकि आप ही के चक्कर में तो सारी झंझट हुई है और आपको तो हटा भी दिया गया है। ऐसे में सबका स्वागत होता है, मीटिंग होती है और मीटिंग होने के बाद जब मीटिंग खत्म होता है, तो पता चलता है कि 4 डिमांड्स जो है वो रखी गई हैं। अब आईसीसी के सामने जो 4 डिमांड्स हैं, ये ऐसे डिमांड्स नहीं है जिसको कि आप ऐसे कह लें कि जो पाकिस्तानी मीडिया है, जब एक बार फैसला ये आ जाएगा कि भारत पाकिस्तान का मैच होगा, जो कि होना ही है, तो ये थूक के चाटने की आदत तो प्रवृत्ति बचपन से है इन लोगों में, तो ऐसे में ये होगा। तो अब उन चीज़ों को कैसे सहलाया जाएगा, उस चीज़ को कवर कैसे किया जाएगा? इनकी मीडिया ये कहेगी कि देखिए जी, पाकिस्तान को मनाने के लिए पूरा आईसीसी का पैनल आ गया, उन्होंने आके हाथ-पाँव जोड़े जी, हमारी मिन्नतें की, तब जाके हमारे शेर दिल नकवी साहब ने कहा, जाओ खेल लेते हैं जी। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आईसीसी के सामने इन्होंने कटोरा लेकर के भीख माँगा है, कहा है कि हे आईसीसी महोदय, इसमें जो है डाल दीजिए कटोरे में हमारी 4 चवन्नी, और उसमें क्या-क्या डिमांड माँगा गया मैं आपको वो बताता हूँ। उन डिमांड्स को पूरा क्या आईसीसी करने के पक्ष में है? क्या आईसीसी कर पाएगा? और नहीं कर पाएगा तो क्या ऑप्शन होगा पाकिस्तान के पास में? और फिर पाकिस्तान जो है वो क्या बहाना बना करके कहेगा कि ठीक है हम खेल लेते हैं जी, वो उस पे आ जाते हैं। पहला डिमांड जो सबसे पहले सामने निकल के आया है, जो जानकारी है उसके मुताबिक वो ये है कि पाकिस्तान बांग्लादेश की आड़ में, जब आपको याद होगा मैंने एक पहले वीडियो बनाया था कि बांग्लादेश के साथ धोखा, उनके आड़ में जो पाकिस्तान को रेवेन्यू मिलता है आईसीसी की तरफ से सालाना, उसमें बढ़ोतरी की बात हो रही है कि भाई उसमें थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर दो, थोड़े पैसे बढ़ा दो जी। यानी कि ये तो आईएमएफ से पैसे माँगते रहता है इनका देश, उसपे लोन पे जीवन चल रहा है इनका। तो ऐसे में ये कहेंगे थोड़ा-सा पैसा बढ़ा दो। अब थोड़ा पैसा बढ़ाने के चक्कर में आईसीसी जो है वो कहेगा चलो जा दे दिया। दूसरी डिमांड जो है, वो इनके सामने में है कि भाई
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अगर खेलता यहाँ पे तो उनके प्लेयर्स को कुछ पैसे मिल जाते, बोर्ड का फायदा हो जाता, तो जितने का नुकसान इनका हो रहा है उसको क्या कंपनसेट आप कर देंगे? थोड़ा कर दीजिए, बेचारे हमारे ही बच्चे हैं, तो उनको भी कर दिया जाए। हम जैसे भूखे नंगे हैं तो इनकी भी हालत वैसी ना हो जाए, तो आप जरूर कर दीजिए। अब इस चक्कर में क्या होगा, आईसीसी मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। अब आईसीसी ये भी देखेगा कि चलो ठीक है, अगर तुम आते हो खेलने के लिए तो जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसमें से कुछ जो है रेजगारी जो है, कुछ खुले चिल्लर जो है हम बांट देंगे, बांग्लादेश को दे देंगे। तो ये दो चीजें तो मानने वाली हो गई। दो ऐसी शर्तें हैं जो नहीं मानने वाली हैं। उसमें से एक शर्त ये है कि भारत पाकिस्तान के बीच बायलैटरल सीरीज, ये खबर उड़ते उड़ते आ रही है कि बायलैटरल सीरीज के लिए इतना ललायत है पाकिस्तान कि भैया हम भारत में जाकर खेलेंगे और भारत वाले हमारे यहाँ आकर के खेल लें। क्योंकि उनको पता है इस बात को अच्छे से कि जिस भी देश के बोर्ड में और उसके दौरा करने के लिए भारतीय टीम जाती है, वो देश, वो बोर्ड माला-माल हो जाता है। साउथ अफ्रीका इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। साउथ अफ्रीका में हम लगातार हर साल लगभग दौरा करके आ गए, जहां पर कि उनके यहाँ मैचेस, हम टेस्ट मैचेस भी खेलते हैं, टी20 और वनडे की सीरीज अलग से खेलते हैं। तो वहां पर उनके बोर्ड का रिलेशन भारत से अच्छा है, बीसीसीआई से तो हम लोग खूब करते हैं। पहले पाकिस्तान से भी बीच में 2004 से लेकर के 2012 तक ठीक था, तो उस बीच में हम उनके यहाँ दौरा करते थे, वो लोग भी हमारे यहाँ आते थे। तो उनके आने से हमारे यहाँ क्या फर्क पड़ता हो पता नहीं, लेकिन उनके यहाँ जाने से उनका फर्क पड़ता था। अब ऐसे में ये जो फैसला है, ये दो बोर्ड्स आपस में तय करते हैं। आईसीसी की मान्यता होती है, लेकिन इसमें आईसीसी का ये रोल नहीं है। अगर कोई बोर्ड नहीं जाना चाहेगा तो नहीं जाएगा, तो बोर्ड वो तय करेगा कि भैया आपस में बात करके देख लो, अगर सर्कमस्टांसेस और सिनेरियोज अगर बैठते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आईसीसी ने थोड़े ना रोका हुआ है कि भारत पाकिस्तान एक दूसरे का दौरा ना करें। अगर दोनों एक दूसरे का दौरा करना शुरू कर देंगे, देन वो डब्ल्यूटीसी में भी आ जाएगा मामला। और इसी को लेकर के ये भी बात कही जा रही है कि भाई डब्ल्यूटीसी में भाई एक दूसरे का मैच क्यों नहीं हो रहा है, वहां करा दिया जाए। तो ये बात हो रही है। चौथी चीज, अब ये बात तो मैंने बता दिया कि आईसीसी के हाथ में नहीं है। एक और चीज जो है वो आईसीसी के हाथ में नहीं है, वो ये, इनका कहना है कि देखिए जी हमारी बड़ी बेइज्जती कर देता है बीसीसीआई, इनके खिलाड़ी जो है वो हमारे प्लेयर्स को हराते भी हैं, पीटते भी हैं मैदान पे और हाथ नहीं मिलाते जी। अब इसको लेकर के भी आईसीसी जो है कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि आईसीसी के किसी भी गाइडलाइन में ये नहीं लिखा हुआ है कि ये हाथ नहीं मिलाना जो है कोई कानून के खिलाफ है या कोई नियम के खिलाफ है। तो जो आईसीसी का संविधान है उसके मुताबिक तो कहीं से भी खिलाफ नहीं है। वो तो अपनी मर्जी होती है, आप मिलाओ ना मिलाओ, आपके लिए क्रिकेट खेलने गए, क्रिकेट खेलेंगे। तो उस पर भी आईसीसी कुछ नहीं कर सकता। मतलब जो 4 डिमांड्स हैं उनमें 2 तो आईसीसी पूरा करने में सक्षम है, उसको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। बट जो बाकी 2 डिमांड्स हैं वो पूरा करने में वो असमर्थ है, अब ये नहीं करेगा। तो भैया 4 डिमांड था, 2 ही पूरा हुआ, 2 नहीं हुआ, चारों तो पूरा नहीं हो पा रहा है, फिर पाकिस्तान क्या बहाना करेगा? तो पाकिस्तान के पास में एक और बड़ी चीज निकल के सामने आई है, जो वो कहेगा कि हाँ, इस वजह से हम खेलेंगे। अब खेलना क्या है? चूंकि पीसीबी पाकिस्तान जो है, और पीसीबी का जो चेयरमैन इंटीरियर मिनिस्टर है वो सरकार में ही पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं, उसने भी आकर कैबिनेट में बोल दिया मीटिंग में कि भैया हम भारत से नहीं खेलेंगे। अब उस पर तो वापस अपनी बात से पलटना, किसी देश का प्रधानमंत्री कह रहा है तो उसकी बात की तो इज्जत होगी, वैल्यू होगी। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में सरकार जो है वो आर्मी चलाती है, तो उनकी इज्जत का कोई ठीक नहीं है, उनको जेल में भेजा जा सकता है, जैसे कि इमरान खान को भेजा गया है। तो कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे में उसकी चिंता उनको नहीं है। तो ये क्या कहेंगे अपने चेहरे को बचाने के लिए कि देखिए जी, श्रीलंका क्रिकेट ने हमारा बहुत साथ दिया था हमारे बुरे समय में, और श्रीलंका क्रिकेट के जो प्रमुख हैं सिल्वा, उन्होंने जो है हमें लेटर लिखा था कि भाई हमारा इकोनॉमी जो है वो रास्ते पे आ जाएगा, होटल्स बुक हो चुकी हैं, टिकट्स लोगों ने खरीदा है, हमारे टूरिज्म पर असर पड़ेगा। तो एक पड़ोसी, मतलब एक उनकी हेल्प करने के नाते क्रिकेट में जो उन्होंने हमारे साथ किया, तो हमने चाहा कि हम उनका नुकसान क्यों करें, तो हम उनके लिए खेल लेते हैं। अब ये एक फेज सेविंग जो है वो तैयारी हो रही है और वो ड्राफ्टिंग की जा रही है, और आज किसी भी पल में या शाम शाम तक जो आपको ये खबर मिल जाएगा कि पाकिस्तान की टीम जो है वो तैयार हो गई है, ऑफिशियल हो जाएगा। और मेरे पास तो अभी भी जानकारी है, मैं बता रहा हूं आपको कि भाई पाकिस्तान तैयार हो गया है खेलने के लिए, और 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का मैच आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में होगा, जहां पर कि आपने आयरलैंड और श्रीलंका का मैच देखा था कल, तो वहां पर ये होगा। लेकिन ऑफिशियल होना बाकी है, आईसीसी की तरफ से वो ऑफिशियल हो जाएगा, पीसीबी भी बता देगा उसको, तो वो हो जाएगा। अब इसमें बीसीसीआई कहीं नहीं था, बीसीसीआई को मौज मस्ती में था, भाई ठीक है हमें क्या, हम तो को होस्ट हैं जी, उनके यहाँ खेलना है खेलोगे खेलो, नहीं खेलना है मत खेलो। तो इसलिए इसमें बीसीसीआई ना जीता है ना हारा है, आईसीसी की जीत हार जो भी करनी करते रहिए। अब जो है आराम से वो खेलने के लिए आ जाएंगे। तो ये सारी बातें चल रही, कवायदे चल रही, और आई होप कि ये फैसला भी आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन आप लोग क्या इसको समझते हैं? पीसीबी को आप क्या स्टांस लेते हुए देखेंगे? क्या पीसीबी की मुंह जो है उस पर कालिक नहीं पुत गई है? कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।